जैसे नींद से बाहर जाती है, जैसे धुंध को धूप का संग दिखा गया है, आप पधारी हैं तो समाइयों खिलौती है, जैसे दुआ में सरोसर आप सभी गांव से, प्रदेश, संभाग, शहर से पधारे आप सभी मेहमानों, मेजबानों का बहुत बहुत स्वागत सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा शहर और देहात जिला उदयपुर की ओर से। अलावा की पहाड़ियों में बसा ये खूबसूरत शहर, जिसे प्रकृति ने हजारों नेमतें प्रदान की है, ऐसी जमी पर आप सभी मेहमानों और मेजबानों का स्वागत करते हुए मन बहुत हर्षित है, अति उत्साहित है। पूर्व मंत्री महिला एवं बाल विकास और वर्तमान विधायक श्रीमती अनीता जी भदेल साहिबा, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री चुन्नीलाल जी गरासिया, सांसद श्री अर्जुन जी मीणा साहब, प्रदेश मंत्री श्रीमती रमा जी चौधरी, शहर जिलाध्यक्ष श्री रविंद्र जी श्रीमाली साहब, देहात जिलाध्यक्ष श्री भक्ति भूमि मेवाड़, पन्नाधाय की त्याग धरा मेवाड़, पद्मिनी की जौहर भूमि मेवाड़, जिसके कण कण में धैर्यता, पवित्रता, सौंदर्य, शक्ति, सादगी, सशक्तिकरण सब कुछ व्याप्त है। ऐसी वीरों और वीरांगनाओं की शौर्य भूमि पर पुनः बारंबार आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और अब मंच से आग्रह करूंगी गणमान्य अतिथिगण आपसे पधारें और दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय गदारी साहब का मंच सम्मानित मंच आपसे आग्रह करेंगे कि आपसे पधारें और के सम्मुख और दीप प्रज्वलन में आप सभी तालियों की गड़गड़ाहट कर सकते हैं। ऐसा दीप जलाए हम दीपों की पावन ज्योति से, मिट जाए पहला अंधियारा और दीप किरण से छा जाए आरो के धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। हे दीपक की ज्योति, आपका फैलाए उजियारा जग में अंधियारा मिटाए, हर घर हर जन उन्नति करे, सबको ज्ञान का प्रकाश मिले और ये ज्ञान इस तरह बढ़े कि मानवता की कामना है। भारत माता की सुमोदी प्रज्वलन हो रहा है। पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राजमाता विजयाराजे सिंधिया समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। गोपाल कंवर, आप भाई साहब गोपाल कंवर जी और दोनों सह संयोजक हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्राणों में हमारे शक्ति का आह्वान हो, साधनारत हो निरंतर, माँ यही वरदान दो, माँ यही वरदान दो। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ वंदे मातरम के लिए टीना, मोनिका, सोनल और सृष्टि जी। टीना जी, मोनिका जी, सोनल जी, सृष्टि जी, आप सभी आ जाएं और वंदे मातरम के लिए आप सभी से आग्रह कि आप सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। शुभ
मेवाड़ की मेहमान नवाजी की तहजीब को दर्शाती पंक्तियां केसरिया बालब आबोली पधारे न्यारे देश इसी को यथार्थ रूप देते हैं और हमारे गणमान्य अतिथिगणों का स्वागत करने का हम लालायित हैं, स्वागत करते हैं कि आपने एक बूथ कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा बनने तक के सफर पर नजर डाली जाए तो महाराष्ट्र के नासिक शहर आपकी जन्मस्थली रही तो तक पहुंचने में बहुत लंबा सफर तय किया है। आपके अथक प्रयास हो, आपकी कर्मठता में और आपका स्वागत करते हुए ये भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा शहर और देहात जिला जवान जिलाध्यक्ष महोदय शहर किरण जी और गोपाल कंवर जी ग्रामीण जिलाध्यक्ष मोमित अर्पित कर स्वागत कर रहे हैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का। वाकई मन बहुत हर्षित है, मन बहुत उत्साहित है क्योंकि जिलाध्यक्ष महोदय पधारी हैं। आप सभी इन खूबसूरत से पधारी हैं और स्वागत करने का उत्साहित हैं और स्वागत जिन बहनों ने स्वागत कर दिया है कृपया आप अपने स्थान पर पधार जाएं। थोड़ा सा जल्दी से बहनें तो स्वागत कर चुकी हैं। स्वागत में करतब वाणी निरंतर बजती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी। हमारी मंडल अध्यक्षाएं रेडी रहें, बबीता जी लॉरेंस और सुभाषिनी जी शर्मा, श्रीमती चंदा जी राव, चित्रलेखा जी जैन, जल्दी से आए, जल्दी से फटाफट। आमंत्रण देती हूँ आदरणीय श्रीमती मधु जी शर्मा साहिबा, आप पधारें और सभी का स्वागत करें शब्दों से। पलकों की छाँव में खुशियाँ भरते हैं। हम सभी आपका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि स्टेज से हमारे को निर्देश है कि एक ही लाइन बोलनी है हमको। तो उपस्थित हमारी में दीदी से 1 मिनट का चाहूंगी समय। आज इस लाभार्थी सम्मेलन में उपस्थित आदरणीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी विजया जी राहतगढ़, हमारे प्रतिपक्ष के नेता और हमारे मार्गदर्शक, कुछ भी जो भी कहो, हमारे मुख्यमंत्री भी हम इनको हमारा कह सकते हैं, आदरणीय गुलाब चंद जी वैसा, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय अनिता दीदी, राष्ट्रीय सचिव पूजा जी, हमारी प्रभारी सुश्री कौशल्या जी परमार, हमारी प्रदेश की प्रभारी, तथा मधु दीदी हमारी प्रदेश अध्यक्ष दीदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमें ये अवसर दिया, हमें ये कार्यक्रम, इतना सुंदर कार्यक्रम पिछले वर्षों, कई वर्षों से 5-10 वर्षों और लेकर से शायद आगामी हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हम नहीं जानते, इसलिए दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इसके लिए। और बहनों, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, मतलब जिसके लिए हम सोच भी नहीं सकते थे, इस हमारी मेवाड़ की धरा पर, इस मीरा की धरा पर आज आप पधारी हैं। आप सभी का, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि का, हमारी सभी पदाधिकारी कह रहे, प्रदेश की है, जिले की है, सभी संभागों से पधारी है, हमारी सभी लाभार्थी बहनें, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक
करती हूँ मैं। जय भारत। ऐसे ही नई मेजबानी के लिए आमंत्रित करती हूँ देहात जिला उदयपुर के अध्यक्ष हमारी गोपाल कंवर जी चक्राव साहिबा। भारत माता की, भारत माता की। इस लाभार्थी सम्मेलन में हमारे मंच में विराजमान हमारी राष्ट्रीय की महिला मोर्चा की अध्यक्षा आदरणीय विजय राठकर दीदी और हमारे यहाँ के गुलाब जी भाई साहब, 2 मिनट का बोला मैं तो बहुत जल्दी करूँगी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सभी एमएलए, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष, हमारे सभी प्रदेश से पधारी हुई दीदी है, सभी हमारे सांसद महोदय और हमारी सभी प्रदेश और राष्ट्र से पधारी हुई हमारी सभी दीदी है, और पीछे विराजी हुई हमारी सभी जिले की और प्रधान बहने जिले की टीम, और सामने विराजी हुई मेरी सभी मंडल अध्यक्ष बहनें और सभी मंडल अध्यक्ष बहनों के साथ में पधारी हुई सभी मंडलों से पधारी हुई मेरी सभी प्यारी बहनें। मैं तो आप सब हमारे इस प्रोग्राम मंचा सिंह को मैं बहुत बहुत आभार कि आप हमारे इस प्रोग्राम में पधारे और हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, और हमारे सामने जो मेरी मंडल अध्यक्ष सभी बहनें हैं उन सभी भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि आप बहुत अच्छी संख्या में देहात से महिला लेके आई है। मेरी मंडल के जो मंडल अध्यक्ष बहनें हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब पधारिए। धन्यवाद, आभार। भारत माता की। और क्योंकि ये कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय है तो मैं आमंत्रण देती हूँ खुदा एक बार हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती मधुरी शर्मा साहिबा को कि वो भी आपका शब्द से स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे महिला मोर्चा, महिला मोर्चा। आज के इस लाभार्थी सम्मेलन में उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, हमारी मार्गदर्शिका और पूरे राष्ट्र में राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए और एक आम कार्यकर्ता की तरह कार्य करते हुए, मैं जब से बनी हूँ तब से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख रही हूँ, ऐसी हमारी सीधी सरल ताई और राजस्थान को अच्छे से मार्गदर्शन देती रहे। साथ ही हम सबके वरिष्ठ, हम सबके प्रेरणा स्रोत और मेवाड़ की शान, विपक्ष के नेता हम सबके भाई गुलाब जी कटारिया जी, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की प्रभारी बहन कौशल्या जी, हमारी राष्ट्र की उपाध्यक्ष बहन अनिता सिंह जी गुर्जर जी, और राष्ट्र की मंत्री जो राजस्थान की हैं बहन पूजा जी कपिल, अजमेर की विधायक बहन अनीता जी, जयपुर और देहात दोनों के जिला अध्यक्ष रविंद्र जी और भंवर जी, सांसद अर्जुन जी मीणा जी, विधायकगण और राजस्थान से आई हुई मेरी प्रदेश की उपाध्यक्ष, साथ ही प्रदेश मंत्री और दूर दूर से पूरे संभाग से आई, मैं देख रही हूँ कि कितनी संख्या में मेरी बहनें आई हुई हैं, और सभी संभागों में लाभार्थी सम्मेलन का आगाज है, और राजस्थान के अंदर जिले स्तर पर हम लोग करेंगे। एक कार्यक्रम हमने मेरी बेटी मेरा गौरव, मेरी बहू मेरा अभिमान, इस तरीके का कार्यक्रम हर माह की 9 तारीख को हमारा महिला मोर्चा किसी चिकित्सालय में जाता है, और जो हमारी योजना है जननी सुरक्षा योजना,
उसका और मोदी जी का स्वच्छता अभियान वाली योजना है, उसको लेकर के चिकित्सालय में जाकर के कि किसी को इसका लाभ मिला या नहीं मिला। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जिसके यहाँ बेटी होती है हम उसका सम्मान करते हैं, साथ में उस बहू का भी सम्मान करते हैं और उन सासू माओ से भी बातें करते हैं कि इसका ख्याल रखें, यह आपका गौरव है। इस तरीके का कार्यक्रम एक हमने राजस्थान के अंदर चलाया है। एक हमने वैलेंटाइन डे के दिन, वैलेंटाइन डे होता है तो हमने उसको मातृ पितृ दिवस के रूप में राजस्थान के अंदर महिला मोर्चा ने चलाया है। इसके पश्चात हर मंडल के अंदर मन की बात का कार्यक्रम महिला मोर्चा के द्वारा आयोजित किया जाता है। नव मतदाता में हमने बहुत सारे नव मतदाताओं को जोड़ा है, साथ में हमने इसके कार्यक्रम भी आयोजित किए। नव मतदाता के कॉलेज के गर्ल्स को बुला करके, यूथ को बुला करके हमने अच्छी संख्या में इसका कार्यक्रम किया पूरे राजस्थान भर के अंदर। साथ ही भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, महिला मोर्चा, महिला मोर्चा। आमंत्रित करती हूँ दीदी को। महिला मोर्चा द्वारा आज जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री गुलाब सिंह जी कटारिया, हमारे लोकप्रिय सांसद श्री अर्जुन जी मीणा, हमारे विधायक श्री फूल जी मीणा, श्री गौतम जी, श्री अमरुद जी, उसी के साथ साथ राजस्थान सरकार में रही हमारी महिला बाल विकास पूर्व मंत्री श्री अनिता बघेल जी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा श्रीमती अनिता गुर्जर जी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा जो यहाँ की प्रभारी है, गुजरात से आती है, ऐसी कौशल्या जी परमार, महिला मोर्चा की हमारी राष्ट्रीय मंत्री जिनके पास कार्यालय का भी प्रभार है और बहुत अच्छे तरीके से महिला मोर्चा को चला रही है, ऐसी बहन पूजा कपिल मिश्रा जी, हमारे शहर जिला के अध्यक्ष श्री रविंद्र जी, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम शानदार कार्यक्रम हो रहा है, ऐसी हमारी राजस्थान प्रदेश की जुझारू हमारी अध्यक्षा मधु शर्मा जी, सभी सम्माननीय मंच और मेरे सामने बैठी हुई मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरा आपसे मिलना हो रहा है। उसका कारण भी है कि 2 बार इसके पहले कार्यक्रम तय हुआ, कार्यक्रम फाइनल हुआ, मैंने हाँ कर दी और मुझे कल परसों आना है और अचानक कोई बड़ा कार्यक्रम आ गया, मीटिंग आ गई और मेरा कार्यक्रम आने का पोस्टपोन हो गया, मैं नहीं आ पाई। तो गुलाब सिंह जी भाई साहब, जब मेरा आने का फिर से चल रहा था तो मुझे डर लग रहा था कि सही में इस बार मैं आ पाऊंगी नहीं, पर आप सभी का और मेरा प्यार का रिश्ता बड़ा मजबूत है और इसीलिए ये प्यार आज मुझे यहाँ पर लेके आया और आज हमारा मिलना जुलना हो गया। मेरे सामने बैठी हुई जो बहनें हैं, ये सभी बहनें हमारी पार्टी की कार्यकर्ता है और अनेक अनेक बहनें ऐसी है कि जो मोदी सरकार की योजनाओं की लाभार्थी भी है। आज उनको भी मिलना हो रहा है, इसकी खुशी है। सरकार ने जो योजनाएं आपके लिए बनाई उसका लाभ तो आपको मिल गया है और आप सभी ने 26 तारीख को कमल दीपक अपने घर पे आपने जलाया है, प्रज्वलित किया है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जो हमारे देश के
के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आपके लिए अनेक अनेक योजनाओं का निर्माण किया और आपको अनेक अनेक योजनाओं का लाभ मिला। इसके लिए आप सभी का अभिनंदन भी करते हैं। बहनों, जब एक प्रधानमंत्री देश की बहनों के लिए इतना काम करता है तो स्वाभाविक रूप में हमारे सबके मन में आता है कि हम एक बार फिर से प्रण करते हैं और 2019 का चुनाव फिर से एक बार मोदी जी को जीत कर लाएंगे, ये प्रण हम सब लोग करते हैं। अब आपके मन में जरूर सवाल है, आपको तो पता है कि बहुत काम किया है इस सरकार ने, पर तो भी हमारे मन में ये बात जरूर है कि फिर से एक बार मोदी जी को हम क्यों चाहते हैं, क्यों चाहिए हमें फिर से मोदी जी की सरकार। 2019 में इस सरकार को फिर हम चुनकर क्यों देना चाहते हैं। अगर हम इसके बारे में हम बात करते हैं तो एक बड़ी अच्छी खासी लंबी लिस्ट बन जाएगी। अब पहले मुझे आप बताओ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अनेक बैठी हुई बहनें देहात से आई हुई है। क्या आपके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो गया है? अगर है, सबके गांव में शुरू हुआ, बहन खड़ी है तो जोर से बोलो कि शुरू हुआ है। और आवाज आनी चाहिए, बोलो शुरू हुआ है। मुझे बोलो, आजादी के 70-75 साल के बाद, इतने साल के बाद, इतने साल में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो क्या उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया? नहीं दिया। आज भी हमें शर्म आती है कि हमारे घर की प्यारी प्यारी सी बेटी जब हाथ में लोटा लेके शौच के लिए गांव के बाहर जाती है तो हमें शर्म आती है और लगता है कि जिस बेटी को हमने इतने प्यार से, लाड प्यार से बड़ा किया है, उसके लिए एक शौचालय हम नहीं बनवा सकते। सालों सालों तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जिस माँ बहनों का वोट लेकर वो बड़े हो रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं, उस माँ के लिए, उस बहन के लिए, उस बेटी के लिए शौचालय निर्माण होना चाहिए। पर मोदी जी सत्ता में आ गए, अपनी सरकार बन गई और सबसे पहले ऐलान किया कि मेरी बेटियों के लिए, मेरी बहनों के लिए हम शौचालय का निर्माण करेंगे। और मुझे आपको कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब देश में 9.25 करोड़ शौचालय बन चुके हैं जो हमारी बहनों को सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। वैसी बात है अधिकारों की, वैसे हमने जो जवाब दिया उसके लिए हम सभी लोग हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करेंगे, उनको सैल्यूट करेंगे, सैल्यूट करेंगे। पर जब देश में ये माहौल है तो दूसरी तरफ जो विपक्ष मोदी जी के बारे में कुछ न कुछ बोलने लगे हैं और उसके साथ साथ मोदी जी का द्वेष करते करते पाकिस्तान को ग्लोरीफाई करने लगे, पाकिस्तान का उदारीकरण करने लगे हैं और उनके बारे में अच्छी बात करने लगे हैं। अब मुझे बताओ कि हमारे देश के जो वीर जवान है उन्होंने इस देश की सुरक्षा करी है, क्या हमने उनके बारे में अच्छे लफ्ज निकले हैं या नहीं है? उनका अभिनंदन हमने करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो, हमारे देश के वीरों का अभिनंदन करना है या नहीं करना है? जब आपको लग रहा है कि अभिनंदन करना है, जब मुझे लग रहा है कि इस देश के वीर जवानों का अभिनंदन करना है, तो विपक्ष सवाल के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। जो दहशतवादी है
उसको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओसामा जी कहता है, उसको ये लोग कह रहे हैं कि वो तो शांति दूत है, उसको पुरस्कार देना चाहिए। जिस सरकार ने, जिस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान ने आतंकवाद को साथ में दिया है, उनको ये कह रहे हैं कि उसको शांति का पुरस्कार देना चाहिए। इतने बुरे तरीके से विपक्ष जा रहा है, मोदी जी का द्वेष कर रहा है। मुझे उनको पूछना है कि हमारा जो भरोसा है वो भरोसा अपने सेना के ऊपर है या पाकिस्तान के ऊपर है। मुझे उनको पूछना है कि आपका भरोसा हमारे वीर जवानों के ऊपर है या पाकिस्तान के ऊपर है। भारत माता की वंदे वंदे मातरम मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मौजूदगी हमें प्रेरणा और संबल देती है और आप हम सबकी ऊर्जा से प्रेरित हैं। आप सबकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट और गड़गड़ाहट के साथ पूरे उत्साह जोरों के साथ आमंत्रण देती हूँ आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री साहब और नेता प्रतिपक्ष महोदय आदरणीय गुलाब सिंह कटारिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमें संबोधित करें। भारत माता की इतने लोगों और इतनी कम आवाज तो कौन सुनेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और दिल से मैं बोलूंगा आपको, मोदी सरकार फिर से कहो, दिल से कहो, दिल से कहो, दिल से। उदयपुर की इस वीर भूमि में महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन विजया जी हमारे आग्रह पर यहाँ आई। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय मधु जी, आपने उदयपुर को एक कार्यक्रम दिया, पहले मैं नाराज हूँ। मैंने अपनी साथियों को, जो बहनें काम करती हैं, उनको बहुत डांटा। मैंने कहा हर समय कार्यक्रम ले लेती, वो कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा इसका कोई आता पता है? उन्होंने कहा नहीं होगा। मधु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक कार्यक्रम लिया। आदरणीय बहन कौशल्या जी, विधानसभा में मेरे साथ रही बहन अनीता बघेल, अनीता गुजर, बहन मुगलत, हमारी दोनों अध्यक्ष को मैं आप सबकी ओर से धन्यवाद देता हूँ। गोपाल कुमार और हमारी किरण ताते, उनको मैंने इन दिनों में जितनी डांट पिलाई है, मैंने कहा तुम ये सब बता रहे हो, वास्तव में कुछ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? लेकिन इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि नहीं, हम करेंगे अगर आप लोग मदद करो। तो मैं सच में मेरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, सारे एमएलए को, दोनों हमारे जिला के। इन्होंने भी ये नहीं सोचा कि कार्यक्रम महिला मोर्चा, हमारे दोनों जिला के रविंद्र जी शिमाली ने भी और कंवर सिंह जी ने भी ये मान करके कि हमारा ही कार्यक्रम है, और पूरे सब दिन इन्होंने बराबर मॉनिटरिंग करके कहाँ से, कौन से साधन से, कौन कहाँ से बहन आ रही है, इसकी चिंता की। और आज मेरे सारे विधानसभा के साथी भी, वैसे आपको ये लग रहा होगा ये प्रदेश का कार्यक्रम है, ये नहीं, ये केवल और केवल उदयपुर जिले का कार्यक्रम है। और 95% उपस्थिति उदयपुर जिले की, और ये जिला भी कहता है, इसमें 6 विधानसभा आदिवासी विधानसभा, 6 में से हमारे 5 विधायक हैं, 5 में से अधिकांश सब के सब यहाँ बैठे। लोकसभा के सदस्य भाई अर्जुन जी, ये भी ड्राइवर सीट है, वो यहाँ बैठे। केवल जनरल सीट हमारे पास 3 है, 3 में से 2 हम जीते हैं। एक बीमारी के कारण शायद नहीं आ पाए, एक में उपस्थित। आप सब जो बहनें ऊपर मंच पर विराजमान हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। और गुलाब चंद कटारिया ने शिक्षा से जब जनप्रतिनिधियों को जोड़ा, तब जाकर के आपको किसी ने प्रदान करने दिया, बाकी तो ठेकेदारी प्रदान बनते हैं। सभी पधारी हुई बहनों, मैं
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और आप सब टीम का स्वागत करता हूँ। उस धरती पर, इस धरती की महिला ने ऐसा इतिहास बनाया कि दुनिया में अब तक कोई बना नहीं। इस मेवाड़ की धरती में पता नहीं क्या खासियत है, या पता नहीं यहाँ की मिट्टी और यहाँ की पानी में ही कुछ ऐसा कमाल है। यहाँ ऐसी माँ पैदा होती है जो दुनिया का ऐसा इतिहास रच देती है कि उसका मुकाबला अब तक कोई कर नहीं। अब पन्ना था एक साधारण सी गांव की महिला है, राज परिवार का पालन पोषण करती है, लेकिन उसने जो सबूत दी है दुनिया में अब तक न कोई दे पाया और भविष्य में भी कोई दे नहीं पाएगा। उदय सिंह की रक्षा करने का काम पन्ना को मिला था ढाई माह के रूप में। मनवीर ने जब राज हड़पने के लिए और सोचा कि उदय सिंह को मार दूंगा तो फिर मैं निष्कंटक राज्य करूंगा, और इसलिए वो अपने जहर में उदय सिंह को मारने के लिए जब आया और पन्ना को पता लगा कि क्या सोच है इस धरती की माँ का, कमाल है, कोई सोच भी नहीं सकता। उसने अपने बेटे चंदन को उसकी जगह सुलाया। चंदन की इतना छोटा बच्चा नहीं था, 6 महीने का, जिसको प्यार से कुछ कर सुला दिया। 11 साल का बच्चा था चंदन, 11 साल। और 11 साल का बच्चा जब उदय सिंह की सैया पर सो रहा है तो समझ के ही सोया होगा कि आज मेरा काम तमाम होगा। कैसी माँ और कैसा बेटा जिसने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने दिल के जिगर को, चंदन को सैया पर सुलाया, और बनवीर ने आकर एक झटके करके भी उसने स्वामी की रक्षा की। ऐसी स्वामी की रक्षा का आज दिन तक कोई उदाहरण किसी ने नहीं बनाया, वो इस मेवाड़ की माँ ने बनाया, जो जब तक धरती पर इंसान रहेगा तब तक करना चाहिए। ये मेवाड़ की धरती और माताएं आप लोगों के कारण से ये मेवाड़ का इतिहास है। आपने देखा होगा कि जब सलुम्बर का राजा रतन सिंह को यहाँ से महलों से बुलावा आया कि तुमको मुगलों की सेना को उस जगह जाकर रोकना है। उस समय रतन सिंह की शादी हुई, हाथ की मेहंदी उसकी पत्नी की अभी मिटी नहीं थी, नई नई दुल्हन सलुम्बर के अंदर आई थी। लेकिन राज का जब बुलावा आया तो घोड़े पर बैठ करके धस धस करके खड़ा होकर के चौक में आया, लेकिन बार बार मुड़ करके गोखड़ा देखा। गोखड़ा वो इसलिए देखा था कि उसकी जो पत्नी है जो अभी आई है उसमें उसका थोड़ा बहुत प्यार था किसका, तो बार बार जब मुड़ कर देख रहा था तो उसकी पत्नी को समझ में आ गया कि ये मेरे मुंह में कहीं उलझ रहा है, और इसलिए उस घाड़ी रानी ने अपना सर काट करके निशानी के रूप में माला में पिरो करके दे दिया। मतलब वो ले गया और ले जा करके रतन सिंह को माला के रूप में जब वो मुंड पहनाया तो उसकी शक्ति 4 गुनी बढ़ गई, और उसने जो शत्रु से लोहा लेकर के मैदान में डटा, ऐसा उदाहरण घाड़ी रानी बना सकती है, अब तक कोई दुनिया में बना नहीं। इस मेवाड़ की धरती ने ऐसी माँ पैदा की है, केवल वीर पुरुष ही पैदा नहीं किए हैं। इस धरती ने, आपने देखा होगा कि पद्मिनी का जौहर, पद्मिनी का जौहर दुनिया के अंदर इतिहास में आज भी अमर है कि इतनी रानियां एक साथ अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए मुगल सेना ने जब दरवाजा तोड़ करके अंदर प्रवेश कर दिया था चित्तौड़ के दुर्ग में, लगा कि हमारी इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगी, और इस कारण से सारी की सारी महिलाओं ने जौहर जलाकर सबसे पहले पद्मिनी को दी, और उसके साथ सारी जो महिलाएं थी उन्होंने जान दे दी। जितना दुनिया का जौहर कहीं नहीं बना वो यहाँ। मीरा को इसके लिए रोकना चाहिए, तो सारे लोगों को जब अलग कर दिया, और आपने देखा होगा कि हमारा सैनिक जब पाकिस्तान की सीमा में उतर गया, जब उसकी मांग की ना, तो हमारे से ज्यादा दुनिया के लोगों ने पाकिस्तान को कहा कि समय पे लौटा दे, सब लौटा दे, नहीं तो धू करके जला देगा। ये नरेंद्र मोदी है, ये कोई कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं है, ये कोई कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं है जो 26/11 हो जाए तो बर्दाश्त कर ले, नागपुर धाम उड़ जाए तो कोई चिंता नहीं, सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद का उड़ जाए तो कोई चिंता नहीं, राजस्थान के अंदर अजमेर की दरगाह में बम पड़ जाए कोई चिंता नहीं, है ना, राजस्थान की राजधानी जयपुर में बम धमाके हो जाए कोई चिंता नहीं, कभी बस उड़ जाए कोई चिंता नहीं, कभी ट्रेन का डिब्बा उड़ जाए कोई चिंता नहीं, कहीं
हम पढ़े जाए, कोई चिंता नहीं। इन देशद्रोहियों को कौन काबू कर सकता है? इनको काबू करने की ताकत अगर किसी में है तो नरेंद्र मोदी में है। उन्होंने एक मारा तो हमने 4 मार करके उनका हिसाब चुकता किया। हमने केवल एक प्रेम पत्र नहीं लिखा, हमने प्रेम पत्र नहीं देखा, हमने प्रेम पत्र ऐसा देखा सर्जिकल स्ट्राइक में सालों को जाकर के जो उनकी बाउंड्री में जाकर के मारा और सुरक्षित लौट करके पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक में आ गए। और अब की बार आपने देखा एक बस को उड़ाया जिसमें हमारे सैनिक जा रहे थे और वो चिचड़े हो गए। ये जो हमारा नारायण यहाँ का जो गुजर है ना, ये जो विनोद का जो उड़ा है ना, उसका नीचे का पोर्शन नहीं था। उस डिब्बे में से खोल करके उसके परिवार को नहीं दिखा सकते जो कि नीचे का अंगी नहीं है, सारा बस होगा। लेकिन हमारे राजनेता कितने घटिया बातें बोलते हैं। ये जो एक्सीडेंट था, अरे ये एक्सीडेंट में आदमी का हाथ टूटता, माथा फूटता है, 2 मरते हैं 2 बच्चे हैं, ये सारे के सारे बुढ़ कैसे गए? क्योंकि ये ब्लास्ट लेकर गए गाड़ी में और ये आतंकवादी घुसा था उसके बीच में, उसने जाकर जो भज्जी का मारा ना, उसके कारण से उसके अंदर जो विस्फोटक सामग्री थी उससे सारा का सारे चिथड़े उड़ गए। उसके लिए भी दिग्विजय सिंह सबूत पूछ रहा है कि वो एक्सीडेंट है। तुम्हारा दिमाग ठीक है नहीं? तुम क्या सोचते हो, क्या कह रहे हो? है ना, तुम उन शहीदों के परिवार को, देश के 130 करोड़ लोगों को क्या जवाब दोगे? 45 लोग इन आतंकवादियों ने मार दिया, शहीद कर दिया, और उसके जवाब में अगर हमारे सेना ने जाकर भतीजा मारा तो हमसे संख्या पूछ रहे हो कि 200 थी कि 250 थी कि 80 थी कि 40 थी? ये पूछने की बातें तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे देश प्रेम है या नहीं है? और इसलिए माता बहना, सबसे पहला देश बचेगा तो तुम और मैं बचूंगा। अगर देश नहीं बचा तो तुम भी नहीं बचोगे और मैं भी नहीं बचूंगा। और इसके लिए इससे बहादुर प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता जिसने सीमा पर सारी हलचल बंद कर दी। आज सीमा पर न चीन हैगरी करता है, न पाकिस्तान हैगरी करता है, सारी सीमाएं आराम से हैगरी। जो कुछ कर रहे हैं वो आतंकवादी कर रहे हैं। ये आतंकवादी कहां आकर ठहरे हुए हैं? इस हिंदुस्तान की धर्मशाला में है। इस हिंदुस्तान में आतंकवादियों को ठहराना, खाना पीना, उनकी देखरेख करने वाले लोग और कोई नहीं है, हिंदुस्तान के आदमी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मारे बिना कोई हल हो सकता है देश का? ऐसे लोगों को मारना उचित है या नहीं है? आतंकवादियों के अड्डे नष्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर इसके बारे में भी तर्क वितर्क कर रहे हो, अगर वास्तव में मैं कह रहा हूं, आपने देखा होगा गोलराम में यह घटना हुई थी जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। उस गोलरा की घटना में काफी लोग मरे, लेकिन उसके बाद गुजरात में एक तिनका भी कभी हिला है क्या? किसी देशद्रोही ने आकर वहां पना दी क्या? वो जानता है काका जी बैठा है, हालड़ा तोड़ देंगे। और इसके कारण से आज ये सारे देशद्रोही दिलों में घुसे हुए हैं। अगर ये इनके आका फिर से अपना जो वोट बैंक ढूंढ रहे हैं, वोट बैंक, इस वोट बैंक के चक्कर में देशद्रोहियों को यहाँ पना दी जा रही है, तो माताएं बहनें तुमको इसका इलाज करना होगा कि नहीं करना होगा? करना। निश्चित मोदी के आने के बाद 14 के बाद एक भी बम फटा है क्या हिंदुस्तान में? नहीं, एक भी बम नहीं फटा। क्यों? ये बम फोड़ने वाले कहां चले गए? वो जानते हैं काका जी मारेगा तुम एक। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।